परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वर्ष पश्चात इस स्थान पर से संबंधित चर्चा करने के लिए मैं पुनः आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोग गंभीरता से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और फिर उसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्रियात्मक रूप देने के लिए प्रयत्नशील हो। वर्तमान में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति जो है वह धर्म के संबंध में है। जबकि मानवीय जीवन के सर्वतोमुखी विकास और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए भारत के तत्वदृष्टा मनीषियों ने दो संस्थाओं की स्थापना की थी। एक संस्था का नाम था धर्म संस्था और दूसरी संस्था थी राज संस्था। धर्म संस्था मानव के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलुओं को समुचित रूप से सुविकास की विधा प्रदान करने के लिए, व्यवस्था प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करती रही। और राज संस्था धर्म संस्था द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों को जनमानस में क्रियात्मक रूप देने के लिए व्यवस्था प्रदान करती रही। इन दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। भारतीय इतिहास में कई एक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जबकि धर्म संस्था से अलग होकर राज संस्था ने जब जब इस देश में किसी भी प्रकार के शासन का संचालन किया है तब तब इस देश का पतन हुआ है, मानव समाज का अहित हुआ है। और धर्म संस्था के प्रकाश में युगों तक राज संस्था ने मानव जाति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस देश को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही जगत गुरु के पद पर नहीं बल्कि शक्ति और वैभव से संपन्न बनाकर
विश्व के समक्ष आदर्श राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है। लेकिन आज की स्थिति बहुत ही दयनीय और दुखद है। कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए और अनियंत्रित जीवन जीते हुए मानव को मानवता से पतित बनाने के लिए राज संस्था को धर्म संस्था से अलग और स्वतंत्र घोषित करने की चेष्टा कर रहे। और यहां तक कि उनकी धृष्टता देखिए कि यह कहते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती कि ये राज संस्था सर्वथा धर्म संस्था से निरपेक्ष होनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या हो रहा है देश में, आप लोगों से छिपा नहीं है, आप सब जानते। यदि इन अनाचारी शासकों के दिल दिमाग में कहीं भी धर्म का किंचित मात्र भी संस्कार होता तो उन्हें इस गलत मार्ग से चलने के लिए उनकी आत्मा उनको कोसती, मना करती। लेकिन ऐसा लगता है कि जब तमोगुण की अभिवृद्धि होती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, व्यामोह जीवन के समस्त सतमार्गों को आवृत कर देता है, तो मनुष्य आसुरी भाव से युक्त हो सदैव पतन के रास्ते पर चल पड़ता है और उसी में वह अपना कल्याण समझता है। और यही भ्रांत धारणा वर्तमान में हम देख रहे हैं। जहां राज संस्था की यह स्थिति है, वहां पर धर्म संस्था के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह भी कम दुखद नहीं है। शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र का संदेश, जिस शास्त्र के आधार पर भारतीय जनजीवन युगों युगों तक विश्व के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता आ रहा है, उस शास्त्र से अनभिज्ञ लोग, जिनको शास्त्र का बोध नहीं है, ऐसे लोग आज धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को, अनभिज्ञ जनता को, धर्म से बिल्कुल जो असावधान वर्ग है उसको धर्म के नाम पर गलत रास्ते पर ले जा रहे। बहुत ही दुखद स्थिति है। आज आपको ऐसे लोग भागवत, गीता, वेद, वेदांत आदि सदग्रंथों का नाम लेकर के, जिनको कि इन ग्रंथों का एक श्लोक भी शुद्ध बोलना नहीं आता, जिन्होंने कभी इन ग्रंथों को देखा तक नहीं, पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना तो दूर रहा, ऐसे लोग आज धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और धर्म की इस स्थिति को देखते हुए, यही धर्म है ऐसा समझते हुए आज का सारा समाज दिनों दिन बिखरता जा रहा है। सही मार्ग क्या है मानव के लिए,
इसका आज कोई भी गंभीरता से मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए तत्पर नहीं है। यहां पर मैं आप लोगों को 9 दिनों तक श्रीमन्नारायण के मुखारविंद से विनिश्रित मानव के लिए अनंत कल्याण में गुणगण का निधान, सद्गुणों की खान और जिसमें किसी भी देश, जाति, वर्ग, लिंग, भाषा आदि का व्यवधान नहीं है, जो यथार्थ परमेश्वर की ही वाणी है, उस भगवत गीता के माध्यम से शास्त्र का मानव विकास में क्या संदेश है, भगवत गीता की आपके जीवन के सर्वतोमुखी विकास की प्रक्रिया में क्या भूमिका है, ये बताने का प्रयत्न करूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए अपना दिव्य संदेश प्रदान किया। यह गीतोक्त ज्ञान महाभारत के युद्ध में ही नहीं दिया गया, महाभारत के युद्ध में भी भगवान ने इसे दोहराया है। महाभारत में इस ज्ञान की नित्यता और इसकी परंपरा का विस्तार के साथ वर्णन है। सृष्टि के आदि में जब मानव उत्पन्न हुआ तो मानव के मस्तिष्क में उस जगत नियंता के द्वारा दिव्य ज्ञान का अवतरण हुआ। इसके लिए उपनिषद की श्रुति साक्षी है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। जो सृष्टि में उत्पन्न हुए प्रथम मानव को, प्रथम पुरुष को अपने दिव्य ज्ञान से भर देता है, उस परमेश्वर की हम शरण में हैं। इन शब्दों में ऋषि प्रार्थना करते हैं। जो ज्ञान सृष्टि के आदि में प्रथम पुरुष को दिया गया, उसी ज्ञान को उसने आगे अपनी संतति को दिया, अपनी संतानों को दिया। परंपरा से वही ज्ञान पहले ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्र दक्ष को, उसके पश्चात उनके दौहित्र आदित्य को, आदित्य से फिर मनु को और मनु से फिर इक्ष्वाकु को, इस प्रक्रिया से ज्ञान आया। और राजर्षि इक्ष्वाकु ने उस दिव्य ज्ञान को मानव मात्र के लिए प्रचारित और प्रसारित किया। लेकिन वो ज्ञान त्रेता के अंत तक आते आते लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि द्वापर के प्रारंभ में मनुष्य में रजोगुण की प्रधानता और उसके साथ तमोगुण का मिश्रण हो गया
सतोगुण क्षीण होने लगा। सतोगुण के क्षीण होने के कारण मनुष्य में उस दिव्य ज्ञान को धारण करने की क्षमता नहीं रही और वह धीरे धीरे लुप्त हो गया। जगपावना अवतार भगवान कृष्ण ने पुनः कलयुग के प्रारंभ में ही महाभारत युद्ध के अवसर पर अपने ही अभिन्न स्वरूप नर को, अर्जुन को माध्यम बना करके आदि में अपने द्वारा ही दिए गए दिव्य ज्ञान को पुनः उपदेश किया। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि गीता का ज्ञान नया ज्ञान नहीं, सृष्टि के आदि में श्रीमन नारायण द्वारा दिया गया ज्ञान ही नारायणावतार भगवान कृष्ण के द्वारा पुनः अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव समाज को दिया गया। और अपने उस दिव्य ज्ञान के उपदेश के अंत में 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। काहे अनग, यह गुह्यतम ज्ञान है जो मैंने तुम्हें दिया है। ज्ञान के 3 भेद हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। ये गुह्य ज्ञान ही नहीं है। इति गुह्यतमं ज्ञानम, गीता का ज्ञान गुह्यतम ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ और दुनिया में किसी ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न बथन्ति च। इस मेरे दिए हुए ज्ञान का आश्रय लेकर के मनुष्य मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। यानी जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है, जीव का शिव स्वरूप को प्राप्त करना, नर का नारायण रूप में परिवर्तित हो जाना, इंसान का भगवान रूप धारण कर लेना, यह जो उसका मुख्य लक्ष्य है, इस लक्ष्य की पूर्ति में यह गुह्यतम ज्ञान ही एकमात्र सहायक है और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये गीता का गुह्यतम ज्ञान भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर मानव मात्र के लिए प्रदान किया और बताया, इस ज्ञान से युक्त होकर के मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होगा। फिर 16वें अध्याय में उन्होंने इस ज्ञान के अधिकारी के विषय में अपना अमृतमय संदेश प्रदान किया। क्योंकि इति गुह्यतमं ज्ञानम इदम उक्तम मया नघ, यहां एक शब्द कहा था भगवान ने अर्जुन के लिए, अनग। ये गुह्यतम ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है। क्यों किया है जानते हो? कि तुम अनघ हो। जिसका जीवन अघ युक्त है, पाप युक्त है, दूषित है, वह इस गुह्य ज्ञान का अधिकारी नहीं। जो अनघ है, निष्पाप है, पवित्र है, शुद्ध है, वही इस ज्ञान का अधिकारी है। यहां पर भगवान के कहने का अभिप्राय है। और वही इस ज्ञान को श्रवण करके, ग्रहण करके कृतकृत्यता को प्राप्त कर सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति नहीं। अब अनघ कौन है और अघयुक्त कौन है, इसकी व्याख्या भगवान ने
16वें अध्याय में की। अनघ का लक्षण बताया कि जो दैवी गुणों से युक्त है वह तो अनघ है, और जो आसुरी गुणों से युक्त है वो पाप युक्त है। क्योंकि अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती, भगवान ने पहले भी कहा है कि जो इंद्रियारामी है वो अघायु जीवन जी रहे हैं। भुंजते ते तु अघम पापाये पचंत्यात्म कारणात्। जो स्वार्थी लोग हैं वो तो पापी हैं और पाप ही खाते हैं। यानी अनघ और अघ रहित का स्वरूप क्या होता है? किस मनुष्य को हम माने कि ये अनघ है, किसको माने कि ये अघयुक्त है, पापी है, इसका क्या लक्षण है? इसकी व्याख्या भगवान ने 16वें अध्याय में की। और जो अनघ है उसके लिए देव शब्द का प्रयोग किया, और जो पापी है उसके लिए असुर शब्द का प्रयोग किया, और बताया कि दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धायासुरी मता। हे अर्जुन, ये दैवी संपत्ति जो है यह तो मोक्ष प्रदान करने वाली है, मनुष्य को कृतकृत्य बनाने वाली है, और जो आसुरी प्रवृत्ति है यह तो मनुष्य के लिए पतन में हेतु बनती है। परिणाम में आखिर में उन्होंने कहा कि संपूर्ण पापों का मूल केवल 3 है। कौन कौन से? कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन। 3 ही नरक के मुख्य दरवाजे हैं, और यही आत्मा को पतन में गिराते, आत्मा का नाश करने वाले हैं। कहा वे 3 कौन है? कहा काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम तजे, एतत् त्रयम तजे। काम, क्रोध और लोभ, इसमें मूल में क्या है? कहा काम। काम की पूर्ति हुई तो लोभ की उत्पत्ति हो गई, काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध की उत्पत्ति हो गई। आप लोग देखें, आप में क्रोध कब आता है? जब आपकी कामना की पूर्ति नहीं होती। जो आप चाहते हैं जब वह नहीं होता तो आपको क्रोध आ जाता है, और जब जो आप चाहते हैं वह होता रहे तो आपके लोभ की वृद्धि बढ़ती है। इसलिए काम ही इसके मूल में कारण है। मनुष्य के जीवन को गर्त में गिराने के लिए काम से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरास। कहा कि भाई मनुष्य का जीवन जीना है तो सर्वथा कामना से मुक्त हो करके हम कैसे जी सकते हैं? आखिर हम कुछ भी करना चाहेंगे तो बिना संकल्प के, बिना कामना के उस कर्म में हम कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि इसके लिए एक व्यवस्था है। कामना से युक्त वे ही लोग कर्म करते हैं जो शास्त्र के नियमों को नहीं जानते। शास्त्र के नियमों का यदि बोध हो, शास्त्र के बताए हुए विधियों का यदि बोध हो, तो मनुष्य कामना से मुक्त होकर के कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से मुक्त होकर के
अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है वह कल्याण का भाजन बन जाता है। और इन तीनों से मुक्त होने की विधि तो शास्त्र बताता है, क्योंकि शास्त्र के प्रणेता जो तत्वदृष्टा महर्षि हुए हैं वो भी इसी संसार में हुए हैं। उनके पास भी यही साधन थे जो आज आपके पास हैं। उनके पास भी यही शरीर, यही इंद्रियां, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही प्रकृति के 24 तत्व थे, जिनके प्रकाश में, जिनके प्रयोग से उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया। हम कठोपनिषद में पढ़ते हैं, यमराज कहते हैं नचिकेता से कि नचिकेता, मैंने सुना है किस जगत में अध्रुव जो है, असत्य जो है, उससे कोई ध्रुव को, सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मैंने अध्रुव के द्वारा ही ध्रुव को प्राप्त किया है, मैंने असत के द्वारा ही सत्य को प्राप्त किया है, और यही सत्य है। आप जरा समझिए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आपको पता चलेगा कि जिन तत्वदृष्टाओं ने, मनीषियों ने परमात्मा भाव को प्राप्त किया, उन्होंने किसके प्रयोग से प्राप्त किया? शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, यही तो उनके पास साधन थे। और इन्हीं के प्रयोग द्वारा वो परम तत्व के ज्ञाता बन गए, परम तत्व के अनुभवकर्ता बन गए, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। और वो साधन आपके पास भी है। और आपसे यदि पूछा जाए कि ये जितने साधन हैं ये सत हैं या असत हैं, तो क्या बताएंगे आप? ये सारे साधन असत हैं, ये सब नाशवान हैं। आपका शरीर नाशवान है, इंद्रियां नाशवान है, मन और बुद्धि भी नाशवान है। इन नाशवान पदार्थों के माध्यम से ही अविनाशी ब्रह्म को जानने की व्यवस्था शास्त्र ने की है। क्योंकि साधन रूप में तो आपको अविनाशी तत्व कुछ नहीं मिलेगा। साधन रूप में तो आपके पास कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसको आप कहें कि ये सत्य है और इसी के प्रकाश में हम परम तत्व को प्राप्त करेंगे। आपकी आत्मा के सिवा और सत्य कुछ नहीं है, और वह आत्मा व्यामोहग्रस्त है। व्यामोहग्रस्त आत्मा के प्रकाश में के द्वारा आप भला कैसे अपने आप का उत्थान कर सकते हैं? और व्यामोह में हेतु जो है वो यही साधन है। इसलिए शास्त्रकारों ने ये बात बताई कि जब तक आप विशेष रूप से शास्त्र की विधि को नहीं समझेंगे, जब तक आपको यह ज्ञात नहीं होगा कि इन असत पदार्थों का कैसे प्रयोग किया जाए जिससे सत्य की अनुभूति हो जाए, तब तक आप इस व्यामोह से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय के अंत में एक बात कही, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम। जो शास्त्र की विधि का त्याग करके अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों का, साधनों का प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में न तो सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न परम गति की प्राप्ति होती है। यद्यपि ये साधन आपके लिए सुख के साधन हैं, सिद्धि के साधन हैं, परम पद को प्राप्त करने के साधन हैं, लेकिन शास्त्र की विधि का आपको बोध नहीं है, और न होने के नाते ही आप इन साधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
मैं आप लोगों से बता रहा था कि जीवन के विकास की विधा बताने के लिए ही शास्त्र की प्रतिष्ठा है। और शास्त्र जो है वो उन सिद्ध पुरुषों की वाणी है, उन तत्वदृष्टाओं की अनुभूति और उनके समाज विज्ञान है, दिव्य विज्ञान का कोष है, जिसकी महिमा स्वयं भगवान गा रहे। और यहां पर यदि मैं भी कहूं कि भगवान ने जो 15 अध्याय तक अपना उपदेश दिया है, उसी को उन्होंने शास्त्र शब्द से संबोधित किया है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे अनग, मेरे द्वारा यह गुह्यतम शास्त्र कहा गया है। और जो गुह्यतम शास्त्र भगवान ने कहा है, उसी के संबंध में वो 16वें अध्याय में कह रहे हैं, ये शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कार्त। जो शास्त्र की सीख मैंने दी है, जो उपदेश मैंने मानव के लिए प्रदान किया है, यदि उस विधि का त्याग करके कोई मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होगा तो न ससिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम। उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, न उसे सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी। शास्त्र क्या है? कहा भगवान ने जो गीता के दूसरे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक उपदेश दिया है, ये शास्त्र है। और इसको शास्त्र की संज्ञा भगवान ने स्वयं दी है। इदम शास्त्रम इति गुह्यतमं शास्त्रम। और इसी संबंध में भगवान व्यासदेव ने भी कहा है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जित। भगवान व्यासदेव कहते हैं ये गीता रूपी शास्त्र, ये पुण्य शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, ये भगवान का दिया हुआ शास्त्र है, भगवान की वाणी है। जो व्यक्ति इसे प्रयत्न पूर्वक मनन करेगा, चिंतन करेगा, अध्ययन करेगा, पठन करेगा, वह परमात्मा सर्वव्यापी विष्णु के धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप यदि अन्य शास्त्रों की चिंता करते हैं तो आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना कि भगवान के द्वारा प्रदत्त इस गुह्यतम शास्त्र का चिंतन करने से होगा। इसलिए शास्त्र के संबंध में अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं, या अन्य ग्रंथों के संग्रह की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो वही है जो भगवान ने उपदेश दिया है। क्यों? शास्त्र शब्द का अर्थ होता है शासनात् शास्त्रम। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो मनुष्य के जीवन को अनुशासित कर सके, दिशा प्रदान कर सके, जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो संदेश मनुष्य जीवन को विकास की दिशा प्रदान कर सके, उसे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए हमारे यहां कपिल आदि महापुरुषों के वाक्य जो हैं, आप्त पुरुषों के वाक्य जो हैं, उनको शास्त्र संज्ञा से संबोधित किया जाता है। और भगवान स्वयं जिसका उपदेश दे रहे हों वो तो गुह्यतम शास्त्र है, उसके विषय में कहा ही क्या जा सकता है। इसलिए भगवत गीता स्वयं में गुह्यतम शास्त्र है।
और इसी शास्त्र के लिए भगवान का निर्देश है कि यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र में मैंने विधि बताई है, इस विधि का त्याग करके जो कर्म में प्रवृत्त होगा, वर्तते काम कारतः, कामना से युक्त होकर के जो कर्म में प्रवृत्त होगा, न सिद्धिम वाप्नोति, वह अपने जीवन में कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा, और न सुखम न परांगति। याद रखो, यहां पर भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश गुह्यतम शास्त्र है। और गीता में यहां पर शब्द भगवान ने प्रयोग किया काम कारत। कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान ने दो प्रकार की विधियां बताई है, दो प्रकार के लोगों के जीवन के लिए संकेत किया है। एक तो वे हैं जो कार्यकारी है, दूसरे वो है जो कामकारी है। कामकारी माने क्या? कामकारी माने जो कामना से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनको कामकारी कहते हैं। और जो कर्तव्य की दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कामना की दृष्टि से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से जो कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उनको कार्यकारी कहा जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने इस बात को और स्पष्ट शब्द से कही है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाकरी। आप सन्यास का बाना तो धारण कर लिए, लेकिन यदि अनेक प्रकार की कामनाएं आपके जीवन में हैं, तो आप याद रखो, सन्यासी नहीं है, बल्कि सन्यास के नाम पर समाज के लिए कलंक है। इसके लिए उपनिषदें इन्हीं शब्दों में संबोधित करती है, काष्ठदंड धृतो ये न सर्वासी ज्ञान वर्जितः स याति नरकान घोरान महारौरव संग का। मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां तक कामना का प्रसार है, कामना से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, वह उसके पतन में हेतु है, वह अशास्त्रीय कर्म है। और जो कामना रहित केवल कर्तव्य दृष्टि से कर्म में प्रवृत्त होता है, लोकोपकारी कर्म करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है, वह किसी भी वेश में हो, सन्यासी है, योगी है, और वह प्रभु के अनंत कृपा का भाजन बनने का यथार्थ पात्र है। इसलिए भगवान के शब्दों में ये शास्त्र उत्सृज्य वर्तते काम कारत, जो शास्त्र विधि का त्याग करके कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। यहां तीन बातें भगवान ने कही है, सिद्धि, सुख और परम गति। इसका अभिप्राय क्या? इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग कर्म करते हैं सिद्धि के लिए, कुछ लोग कर्म करते हैं स्वर्ग रूपी सुख के लिए, और कुछ लोग कर्म करते हैं मोक्ष के लिए। आप लोग भी जब कर्म में प्रवृत्त होते हो तो उसमें तीन ही हेतु होता है। जैसे आप यहां सुनने आए हैं, सुनने आने में आपकी तीन प्रकार की भावनाएं हो सकती है। एक तो हम जाएंगे, वहां ज्ञान का प्रसाद मिलेगा और हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। मोक्ष के लिए सुनने चले आए सत्संग में। कुछ लोग सत्संग में जाएंगे तो थोड़ी देर तक हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सुख का साधन सत्संग है, दुख का साधन कुसंग है। कुसंग से
दूर होकर सत्संग में बैठेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। ये सुख के लिए चले आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धि माने महात्माओं के दर्शन से, गीता के वचन सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान की कृपा से मेरी अमुक अमुक प्रकार की कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। ये जो प्रवृत्ति है, ये मानव की प्रवृत्ति है। मानव जब किसी भी प्रकार के क्रिया में प्रवृत्त होता है तो या तो उसके पीछे सिद्धि की भावना, या सुख की भावना, या मोक्ष की भावना होती है, या तीनों होती है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन भगवान ने कहा कि यदि शास्त्र विधि के विपरीत भागवत के नाम पर नाच तमाशे देखने वाले, गीता के ज्ञान के नाम पर ढोल मृदंग के साथ नृत्य करने वाले, ये शास्त्र के विपरीत आचरण है। शास्त्र में इसकी व्यवस्था नहीं है। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के पाखंड करने वाले, ये शास्त्रीय विधि नहीं है। धर्म के नाम पर व्यापार चलाने वाले शास्त्रीय विधि नहीं है। और इससे धर्म की उपासना करते हुए भी न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। इससे न तो सिद्धि मिलेगी, न तो सुख मिलेगा, न तो परम गति मिलेगी। तीनों में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन यह अमूल्य जीवन के क्षण नष्ट होंगे। श्रद्धा का दुरुपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा, श्वास का अपव्यय होगा, और पश्चाताप के सिवा परिणाम में कुछ मिलने वाला नहीं। याद रखो, मोक्ष के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। सिद्धि के लिए साधना की आवश्यकता है। सुख के लिए शुभ कर्म की आवश्यकता है। जो शुभ कर्म नहीं करते उन्हें सुख नहीं मिलता। जो साधना नहीं करते उनको सिद्धि नहीं मिलती। जिन्होंने शास्त्र का चिंतन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, मनन नहीं किया, उनके भाग्य में सिद्धि, सुख और मोक्ष नहीं है। याद रखो, ये भगवान की घोषणा है। इसलिए भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। तुम अपने जीवन में कार्य और अकार्य इन दोनों की व्यवस्था करने से पूर्व गीता के शब्दों का चिंतन करो, प्रभु की उपदेश का मनन करो, चिंतन करो। प्रभु ने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है। याद रखो, गीता की दृष्टि में धर्म विधियात्मक नहीं है, बोधात्मक है। ये विधियात्मक और बोधात्मक क्या होता है? धर्म एक लकीर नहीं है कि उसके ऊपर तुम चलते चले जाओगे और धर्मात्मा बन जाओगे। नहीं, जिनके लिए धर्म में कर्म कहा गया है वो भी तुम्हें गर्त में गिरा सकता है कभी। जिसको तुम धर्म समझे हो वो भी तुम्हारे लिए पाप का बाप बन सकता है। याद रखो, यदि उस कर्म के पीछे तुम्हारे बोध नहीं है तो, और यदि ज्ञान का प्रकाश है तुम्हें, बोध है तुम्हारे में, फिर तुम धर्म का निर्णय कर सकते हो कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। भला सोचो, भीष्म ऐसे महापुरुष का वध कर देना धर्म है व अधर्म है? क्या कहा जाएगा? बुद्धि का प्रयोग न करने वाले यही कहेंगे भीष्म ऐसे महापुरुष का वध करना पाप है, अधर्म है। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग करेगा उसको तो यही कहना पड़ेगा कि नहीं, भीष्म ऐसे व्यक्ति का वध करना ही धर्म है। क्यों धर्म है भाई? कहा, जो शक्ति
आसुरी की शक्ति का विनाश नहीं होगा। ये दुर्योधन की जो चांडाल चौकड़ी जिसे कहते हैं महाभारत में, ये 4 व्यक्ति थे, शासन और कर्म, इन चारों के द्वारा जो योजना बनाई जाती थी, उस योजना को सफल बनाने में मददगार किसकी शक्ति होती थी? भीष्म की। यदि भीष्म पितामह बीच में न होते तो अर्जुन के बाण, भीम की गदा कभी के इनको नष्ट कर चुके होते। लेकिन वो देखते थे कि जब ऐसी अवस्था आती थी, भीष्म खड़े हो जाते थे बीच में कि जब तक मैं इस हस्तिनापुर का रक्षक हूं, तब तक दुर्योधन की तरफ कोई देख नहीं सकता। भगवान ने कहा कि जब तक तुम इस कवच को नहीं हटाओगे, तब तक तुम कभी इस आसुरी शक्ति का विनाश नहीं कर सकते। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हस्तिनापुर की सभा में एक वस्त्रा राजमहिषी द्रौपदी केस पकड़ करके घसीटती हुई लाई गई, और भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को निर्देश दिया, इसको नग्न कर दो। और उस समय भीष्म ऐसे जो उसके ससुर नहीं दादा ससुर लगते थे, उस समय उनकी शक्ति कहां चली गई थी? धर्मनिष्ठा कहां चली गई थी? नहीं, उस समय तो धर्मनिष्ठा काम नहीं आई। दुर्योधन और दुशासन के लिए उनकी शक्ति काम नहीं किया, लेकिन जब अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्हीं पांडवों ने प्रस्ताव रखा, तो उन दुष्टों की रक्षा करने के लिए सेनापति के पद पर सबसे पहले आगे आप आकर खड़े हो गए। इतिहास पढ़िए, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि धर्म जो है वह विध्यात्मक नहीं है, ऐसी कोई लकीर नहीं है जो खींच दी जाए उसके ऊपर चलते रहो। जो लकीर खींच दी जाती है उसके ऊपर चलने वाले वो धर्मात्मा नहीं है। हां, किसी पंथ के, किसी मजहब के अनुयायी हो सकते हैं वो, लेकिन धर्म के धारण करने वाले धर्मात्मा नहीं हो सकते वो। किसी संप्रदाय के अनुयायी हो सकते हैं वो, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ये कर्म करना चाहिए, ये धर्म का विषय नहीं है। याद रखो, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में कैसे सुव्यवस्था प्रतिष्ठित की जाए, कैसे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का विकास किया जाए, ये जो दृष्टि है ये धर्म की दृष्टि है। हमें किसकी पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, किस तरह मुंह होकर के पूजा करनी है, किन किन पदार्थों से पूजा करनी है, यह धर्म का विषय नहीं। इसलिए गीता में इन विषयों की व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। हां, परमात्मा तक कैसे पहुंचना चाहिए इसकी विधि है गीता के 6ठे अध्याय में, जिसको आत्म संयम योग कहते हैं। पूरी विधि बताइए भगवान, क्योंकि जीवन विकास से संबंध उसका है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गीता एक ऐसा धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र जो स्वयं भगवान के द्वारा मानव कल्याण के लिए प्रदान की गई, और उसके प्रकाश में यदि आप अपने जीवन विकास की विधा को समझते हैं
और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस दिशा में प्रयत्नशील होते हैं, तो आप सही में शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने लिए सिद्धि, सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है सुख, सिद्धि और मोक्ष के रास्ते अलग अलग हैं। मेरी ऐसी मान्यता नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस रास्ते से मोक्ष प्राप्त होता है उसी रास्ते से सुख और सिद्धि भी प्राप्त होती है। जो मोक्ष से विपरीत रास्ता है, केवल सिद्धि का रास्ता है, उसमें यथार्थ सिद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल सुख का रास्ता है, उसे यथार्थ सुख प्राप्त नहीं होता। और जो समझते हैं कि सुख और सिद्धि नहीं, केवल हमें मोक्ष के रास्ते पर चलना है, वो भी मोक्ष के रास्ते का यथार्थ रूप से रहस्य नहीं जानते, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आपके जीवन में वासना की प्रतिष्ठा है, तब तक साधना आपको सिद्धि नहीं दे सकते। शुभ कर्म आपको सुख भी पूरा नहीं दे सकते। और जब आप निर्वासनिक होकर किसी भी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होंगे, तो सिद्धि भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा और परिणाम में मोक्ष भी मिल जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कुछ करना शेष नहीं रहेगा। गीता का यही संदेश। इसलिए भगवान के बताए हुए या भगवत प्रदत्त शास्त्र के प्रकाश में आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए कृत संकल्प हो। भगवान का अमर संदेश है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्त कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र की विधि को समझो और तदनुसार कर्म करो। शास्त्र के निर्देश को यदि नहीं समझते और कर्म में प्रवृत्त हो जाते हो, तो कामना से निर्दिष्ट हुआ कर्म आपको न सुख देगा, न सिद्धि देगा, न मोक्ष देगा। यहां तक तो 16वें अध्याय का भूमिका के रूप में मैंने आपको संदेश दिया। अब आगे एक प्रश्न होता है कि दुर्भाग्य से कई शताब्दियों से भारत की जनता संस्कृत के ज्ञान से वंचित हो गई है। भारत में आज भी ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे आपको जो ये कहते हैं कि संस्कृत पढ़ने का सभी को अधिकार ही नहीं है। संस्कृत एक जाति विशेष के, वर्ग विशेष के लोग ही पढ़ सकते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सब में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं कि परमात्मा ही सर्वरूप में है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं, परमात्मा की दिव्य वाणी का अधिकार सबको नहीं है। कैसी विचित्र बात है, जहां बुद्धि की कहीं भी संगति दिखाई नहीं देती। और इसी का परिणाम रहा है कि भारत की जनता, बहुसंख्यक जनता संस्कृत के ज्ञान से वंचित रह गई। और हमारे जितने शास्त्र या भगवत गीता रूपी शास्त्र भी उसी संस्कृत भाषा में है। सारे पुराण व्यासदेव ने संस्कृत में लिखे हैं, और जिनमें उन्होंने सभी वर्गों, सभी जातियों के पढ़ने की व्यवस्था दी है। वेद में भी सभी के अध्ययन की व्यवस्था है, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इतना तो वे लोग भी मानते हैं कि पुराण आदि, इतिहास आदि के जो ग्रंथ हैं, महाभारत इतिहास कहा जाता है,
भागवत आदि पुराण के ग्रंथ हैं, स्मृतियां जो हैं, ये सभी के सभी पढ़ने का अधिकार सबको है। और जब सबको ये पढ़ने का अधिकार है और सब संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कैसे? किस भाषा में पढ़ेंगे? अंग्रेजी में पढ़ेंगे क्या? और किस भाषा में पढ़ेंगे इसे? आप जरा समझिए। दुर्भाग्य रहा इस देश का कि हमारे सारे सदग्रंथ संस्कृत में है और संस्कृत भाषा से समाज को वंचित कर दिया गया। इसलिए समाज को संस्कृत का बोध नहीं, बिना संस्कृत बोध के वो शास्त्र पढ़ नहीं सकता, बिना शास्त्र पढ़े उसका ज्ञान हो नहीं सकता, और सत्कर्म करना चाहता है वो, फिर क्या करे? समस्या है एक बहुत बड़ी। आज तो केवल इतनी ही समस्या है, लेकिन जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उस समय भी समस्या थी, क्योंकि शास्त्र के बोध का अधिकारी सब नहीं समझा जाता था। उसमें भी स्त्री और शूद्र को धर्मशास्त्र से वंचित किया गया था। खैर, अर्जुन के हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि प्रभु, ज्ञान में व अनजान में ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यजन्ते श्रद्धयानुता, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, भगवान का ये जो उपदेश था उसके उत्तर में अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, जिनको शास्त्र विधि का पता ही नहीं है लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी निष्ठा के विषय में आपकी क्या राय है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण सत्यमा हो रजस्तम, जो शास्त्र की विधि का बोध न होने के नाते उसका अनुकरण तो नहीं कर पाते, लेकिन श्रद्धा के द्वारा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनके संबंध में आपकी क्या राय है? ये प्रश्न बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आज भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि हमें शास्त्र का बोध नहीं है लेकिन हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा से यदि हम कोई कर्म करते हैं, भगवान की पूजा आराधना आदि करते हैं, तो इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां शास्त्र की चर्चा हुई वहां आम आदमी के हृदय में यह प्रश्न उदय हो जाता है, क्योंकि शास्त्र का बोध एक वर्ग को सौंप दिया गया, और यदि उस वर्ग के अधीन होते हैं तो उस वर्ग की मोनोपोली होती है, उसकी प्रभुता होती है, वो जो चाहता है हमसे वैसे ही कराता है, जो हम करना चाहते वैसे कर नहीं पाते। और यदि हम उस वर्ग को मध्यस्थ न बनाकर डायरेक्ट अपने इष्ट की उपासना करना चाहें और शास्त्र का हमें पता नहीं है, तो हमारी उपासना किस श्रेणी में मानी जाएगी? प्रश्न है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और बड़ा सामयिक प्रश्न है, क्योंकि आज स्थिति यही है, शास्त्र का बोध नहीं है लेकिन फिर भी हम सत्कर्म करना चाहते हैं, तो हमारी निष्ठा को क्या माना जाएगा? ये अर्जुन का प्रश्न है
ये मानव का प्रश्न है और ये भावुक मानव का प्रश्न है जिसकी बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है। ये अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो महाज्ञानी था, अर्जुन तो साक्षात नर का अवतार था। महाभारत पढ़िए तो अर्जुन के यथार्थ स्वरूप का बोध होगा। लेकिन अर्जुन ने ये आम मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न किया है भगवान से, और इसके उत्तर में भगवान ने जो उपदेश दिया है वो गीता का 17वां अध्याय। तो इसका उत्तर अब आप लोगों को कल से मिलेगा क्रमशः भगवान ने क्या उत्तर दिया है। आज तो मैं इतना ही कह करके, समय पूरा हो गया, मैं विश्राम करूंगा।